जय हिंद दोस्तों। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आर्मी की तरफ से जो सर्वे किया गया है, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही। आर्मी की तरफ से जो सर्वे किया गया उसके अंदर क्या क्या आर्मी ने प्रपोजल रखा है, वो अगर होता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो उन्होंने जो प्रपोजल निकाला है, जो खबर सामने आ रही है, तो उसको देखो। सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो 4 साल है उसको 8 साल की जाए, और अगर 4 साल से 8 साल अगर वो कर देते हैं तो सीधी सी बात है कि जो एज लिमिट है उसका रास्ता खुल जाता है। 4 साल से 8 साल करते ही ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क, इनकी एज 17.5 से 23 हो सकती है। फिर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इशू नहीं। नंबर 1। दूसरा, उसके अंदर दिया गया कैंटीन सुविधा और जो मेडिकल सुविधा है वो भी, उनके लिए भी पूरा प्रपोजल दिया गया है कि ये चीजें इनको मिलनी चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, एक अग्निवीर के साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। यानी कि उनका जो जीवन है, उसका जो परिवार है पीछे की तरफ, उसका जो जीवन है वो कैसे चलेगा, इसके लिए निर्वाह भत्ता होना चाहिए। देखो, एक सैनिक है, आर्मी के अंदर एक वो परिवार का सदस्य है, सेना का एक सदस्य है, और सेना उसको अपने परिवार की तरह मानती है। और जब परिवार का सदस्य के साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिवार की जो जिम्मेवारी होती है वो सेना की और सरकार की होती है। अभी तक हमारी जो सेना है वो मजबूती के साथ इसलिए खड़ी है कि खुदा न खास्ता मेरे साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो मेरे परिवार को संभालने के लिए सरकार है हमारी जो सेना है वो है। यानी कि मेरे परिवार के साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पीछे नहीं आएगी। इसीलिए एक सैनिक मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसके अंदर देश सेवा की भावना होती है। और ये जो पूरा अपना जो उस सैनिक का जो परिवार है उसकी जो जिम्मेवारी होती है वो सेना की और सरकार की होती है, और ये होना भी चाहिए। अगर ये चीजें उनको मिलती हैं तो ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, परमानेंट के लिए उन्होंने दिया है कि जो 50 से और 60% के लगभग परमानेंट होने चाहिए। अगर 50 से 60% परमानेंट होते हैं। दूसरा, 4 से और 8 साल के लिए अगर ये जो लिमिट है वो बढ़ाई जाती है तो ये एक अच्छी योजना हो सकती है। हालांकि जो परमानेंट सैनिक होते हैं उनसे अच्छी योजना तो नहीं है। जो पहले सैनिक होते थे, परमानेंट होते थे, जो पहले की तरह जो फौज होती थी, पहले की तरह जो भर्तियां होती थी, उससे अच्छा तो ये अब भी नहीं होगा। दूसरा, ये खबर निकल के आ रही है, किसी आधिकारिक तौर के ऊपर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस प्रकार एक बार पहले भी 50% तो फौज ने कहा है कि भाई ये 25 की जगह 50% होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से उसके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हुई और ना ही वो कोई चीज सामने आई। लेकिन अभी ये जो सूचना है ये फिर निकल के आ रही है सामने। क्या ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, अभी देखने के लायक बात ये है कि ये कितने दिन में ये चीज होती है और कितने दिन में नहीं होती है, और सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। बाकी ये पक्का है कि अग्निवीर के ऊपर कुछ ना कुछ बदलाव होने जा रहा है, जरूर होगा, क्योंकि इनके बारे में सोचा जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, उनके परिवार के लिए भी कोई ऐसी वो योजना नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर ये चीजें होती हैं, जैसे अग्निवीर है, अगर वो दुर्घटना हो जाती है उस ट्रेनिंग के दौरान तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई उसको दुर्घटना होगी, कोई ऐसी होगी भाई उसके साथ में कोई इंजरी होगी, वो वापिस आ रहा है मान के चलो घर ने, और फिर उसको कुछ मिलता नहीं है, तो देखो उसको भी जो चोट लगी है वो आर्मी के अंदर ही लगी है। तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए और सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए और सेना को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इनका भविष्य अंधकार में ना हो। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था।
अभी इस चीज़ पे किसी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी है। बाकी अगर ये चीज़ होती है तो एक अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।